हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट आ भी चुके हैं। तो उस रिज़ल्ट में PTYO लिखा हुआ आ गया या POSO लिखा हुआ आ गया या PSYO लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर आपके कंपलसरी पेपर ड्यू रह जाते हैं तो आपको क्या करना है। सप्लीमेंट्री अगर कंपलसरी में बैक है तो आप लोगों को रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको सटीक और सही जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ी हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, आपको बताते हैं कि PTYO का क्या मतलब हो गया और जो भी आप लोगों के डाउट है नॉर्मल से। हालांकि जिस स्टूडेंट्स की मार्कशीट में रिजल्ट की जगह पास लिखा हुआ होता है, रिजल्ट पास लिखा हुआ होता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, उससे उसको डायरेक्शन मिल जाती है। और ये फाइनल के रिजल्ट आपके आए हुए हैं तो आगे फ्यूचर की प्लानिंग सबकी चलती है कि आगे करना क्या है। और उसी रिजल्ट में अगर आपके PTYO लिखा आ गया या POSO लिखा हुआ आ गया या PSYO लिखा हुआ आ गया या कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी हुई आ गई जिसका मतलब पास नहीं होता है, कुछ ना कुछ पेपर ड्यू या फिर कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री जैसा कुछ प्रावधान है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स के PTYO लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के PTYO हो गया, POSO हो गया, PSYO हो गया, इनका मतलब ये होता है कि आपके कंपलसरी जो पेपर होते हैं उनमें बैक है। अब आप लोगों ने जैसे ही फर्स्ट ईयर में अगर बैक कवर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, कवर नहीं हुई है तो आपके रिजल्ट में वही शो होगा जब सेकेंड ईयर के आपने पेपर दिए, कंपलसरी के भी दिए होंगे। जैसे आप आपके मेन पेपर के साथ पेपर देंगे तो जो आपके ड्यू पेपर रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में जुड़ जाते हैं, उनके पेपर आपको देने होते हैं, उसकी फीस फॉर्म फीस एग्ज़ाम फीस जो है वो लग जाती है। तो आप जैसे ही पेपर देंगे अगर फिर से ड्यू रह जाता है तो अगर सेकेंड ईयर में ड्यू रह गया पेपर तो PSYO लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर वो थर्ड पेपर में भी आपसे नहीं निकल पा रहा है वो कंपलसरी पेपर तो आपके PTYO लिखा हुआ आ जाता है। और POSO का मतलब भी यही होता है। इन चीज़ों का सभी का मतलब एक ही है कि आपके कुछ ना कुछ पेपर में ड्यू रह गया है, मतलब कि आप पेपर में पास नहीं हुए हैं, उसका पेपर आपको फिर से देना है। तो देखिएगा, अब जिन स्टूडेंट्स का ये पेपर रह गया है तो उनके पास क्या ऑप्शन है। रिवोल्यूशन की जैसे बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की कंपलसरी पेपर में क्या हम रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक तो पूरी उसमें जहाँ तक देखा है कोटा यूनिवर्सिटी में रीचेकिंग कंपलसरी के तो नहीं होते हैं, क्योंकि उसका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप और वो रीचेकिंग में नहीं आता है। अब देखो आपको करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो रिवोल्यूशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी में रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होता है। अब जब भी आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म फिल होते हैं तो उसमें जैसे आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म फिल करेंगे, आपका जो भी नंबर जो भी चीज़ रोल नंबर फिल करते ही वो आ जाएगा, ड्यू जो पेपर है कंपलसरी वाले वो आ जाएंगे। तो जो ड्यू पेपर कंपलसरी के अगर आपके हैं तो वो सप्लीमेंट्री के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे ही सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी हाल फिलहाल तो नहीं हुए पर हो ही जाएंगे 2-5 दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी होंगे आपको बता देंगे, है ना। कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से बेकायदा आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या यूट्यूब पे कोई भी टीचर या कोई भी जो भी एजुकेटर है वो आपको बता ही देगा, आप सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी सप्लीमेंट्री के फॉर्म आते हैं आप लोग फिल कीजिएगा, फिल करने के बाद उसका पेपर दीजिएगा, पेपर देने के बाद आप आराम से पास हो जाएंगे अगर मेहनत करके जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो आप फिर से बैक भी आपके आ सकती है और आपको फिर से 1 या 2 साल का टाइम दिया जाता है। अगर आप उसमें भी पास नहीं होते हैं तो फिर आपके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे 3 साल की आपकी BA BSc है, इसमें कंपलसरी और सारे पेपर पास आउट करने हैं तो 2 साल का मौका आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं कि हाँ 2 साल और है, उसमें निकाल दो तो ठीक है, नहीं तो वाह, ठीक है। ये चीज़ है और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपके जो कंपलसरी वाले ड्यू पेपर वाले हैं उनके रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं फिल होता है बिना मतलब। अगर आप लोग पैसे लगा रहे हैं तो बेकार है, वैसे फॉर्म नहीं भरने में आता है, फिर भी अगर आपका भरा जाए गलती से तो पैसे बेकार जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिवोल्यूशन के फॉर्म हो सकते हैं, नई शिक्षा नीति कुछ ना कुछ, है ना, तो आप लोग ई मित्र की शॉप पर जब जाएँ तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको बिल्कुल कह देता हूँ कि आप ई मित्र की शॉप से
जाएं तब बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि कंपलसरी में रिवोल्यूशन के फॉर्म फिल होते हैं या नहीं। वैसे नहीं होते हैं जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि हाँ नहीं पूछ लेना चाहिए तो पूछना बिल्कुल आपको चाहिए। तो यही था कि आप लोग ज़्यादा लोड और ना लें और आराम से पढ़ लें, थोड़ा बहुत पढ़ के पास आउट नंबर लाइए, और हो सके तो आप ज़्यादा भी नंबर ला सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बस यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। और सभी चाहते हैं कि रिजल्ट में पोसो की जगह या PTYO की जगह पास लिखा हो तो काफ़ी सही रहता है। चलो वो भी आ ही जाएगा, थोड़े दिन की बात है। आप सप्लीमेंट्री की तैयारी कीजिए और निकाल लीजिएगा इसको आराम से, तो आपका साल वाल बच जाएगा, वरना फिर आप समझ ही रहे हो कि आपका टाइम थोड़ा लग सकता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।